हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू चैनल अर्जुन पांडे रिव्यूज। और आज हम बात करेंगे भूल भुलैया 3 की कि क्या ये मूवी तुमको देखनी चाहिए कि स्किप करना चाहिए और ओटीटी का वेट करना चाहिए। तो बात करें अगर मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की या जो मुझे बहुत पसंद आए, वो थे मूवी का कॉमिक सेंस। आई थिंक ओवरऑल जो एक कॉमिक एलिमेंट था दैट वाज लैंडिंग राइट। जोक्स पे हंसी आ रही थी एंड आई थिंक जब तुम कॉमेडी के वेटेरन्स लोगे जैसे कि संजय मिश्रा, राजपाल यादव, तो दैट कुडंट गो रॉन्ग। कार्तिक वॉज ऑल्सो गुड बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि भूल भुलैया 1 के अक्षय कुमार को कॉपी करते हुए लग रहा था। हाँ रे खा ले, हाँ चल ले, हाँ तू कर ले घुस ले पहले। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जो एक एक प्रॉपर दिल्ली का लौंडा करता है या जो एक अक्षय कुमार पे सूट करता था, वो कहीं ना कहीं फोर्स्ड लग रहा था आर्यन पे कि हाँ ठीक है, आर्यन पे वो प्रेशर है उसके कंधों पे इस कॉमिक सेंस को और इस हॉरर कॉमेडी मूवी के जॉनर को आगे ले जाने का जो दिख रहा था। सेकेंड थिंग, सेकेंड जो चीज़ है आई थिंक मूवी की स्टोरी, स्पेशली जो एंडिंग है वो प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो यू वोंट बी एबल टू गेस कि क्या होगा। मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर जानना चाहते हो एंडिंग का तो इधर लास्ट के स्पॉइलर सेक्शन पे जाओ। बट ओवरऑल जो मूवी का सेकेंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो डेफिनेटली उसकी एंडिंग भी है, बिकॉज मूवी में जितना भी तुमको मज़ा आया हो, अगर तुम एंडिंग पे पहुंचोगे तो वो मज़ा 10 टाइम्स हो जाएगा फॉर श्योर। सोची ना होगी वाली एंडिंग है। मूवी का थर्ड एस्पेक्ट मैं कह सकता हूँ ओवरऑल पूरी सिनेमाटोग्राफी स्लैश डायरेक्शन। तो मूवी के जो एक हवेली का कॉन्सेप्ट लिया है, किस तरह से आई थिंक उसको राजगढ़ के एक फोर्ट के नाम से शो किया गया है। एंड पूरा जो डायरेक्शन भी है, मतलब जहाँ पे गोस्ट की एंट्री होती है एंड इवन जो गोस्ट का सीजीआई दिया है दैट इज़ रियली गुड। लाइक वहाँ पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इंश्योर किया कि भूत भूत लगे, इफेक्ट्स इफेक्ट्स लगे और ओवरऑल एक ऐसा वर्ल्ड बनाए जिसमें तुमको भी फील हो कि हाँ तुम भी भूल भुलैया के अंदर हो। लेकिन ये थे टॉप 3 पॉइंट्स। जो 3 चीज़ें मूवी में मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और शायद तुम्हें भी ना लगे, वो पहला था मूवी का इनहेरेंट कंपैरिजन विद भूल भुलैया 1। अब मैं जानता हूँ तुम लोग कमेंट करोगे कि ये अलग मूवी है, अलग जॉनर, अलग टाइम है, थर्ड पार्ट है, कोई भी लिंक नहीं है। बट ना चाहते हुए भी जब मंजुलिका का नाम हम लेते हैं और उन्हीं गानों को सुनते हैं, आमी जे तोमा चिंग 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 जिंग 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 अक्षय कुमार, तो वो रह जाता है। और कहीं ना कहीं इनहेरेंट कंपैरिजन है जो कि इस पूरी सीरीज की पावर भी है बट वही इसकी कमियां भी है। यानी कि वही इसको वीक भी बनाता है, बिकॉज जैसे ही तुम भूल भुलैया का नाम लेते हो तुम उसको फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करते हो एंड इट हिट्स यू यार। तो फर्स्ट वीक पॉइंट बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड वैल्यू, बिकॉज ऑफ दैट भूल भुलैया, दो सेम कैरेक्टर्स, दो अमी जय तुमार एंड मंजुलिका, तुम उसको फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करोगे जैसे मैंने किया कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, एंड वहाँ तुमको ये मूवी बहुत वीक लगेगी। सेकेंड, कार्तिक आर्यन इज स्टिल नॉट वेयर ही शुड बी। आई नो ही हैज़ डन अ गुड जॉब, उसने अच्छा किया है, बट मुझे पर्सनली उसकी परफॉर्मेंस में कमी लगी। लाइक आई नो वो एक कैरेक्टर प्ले करता रू बाबा, बट फ्रॉम समवन जो कि लोगों को ट्रिक कर रहा है एंड कॉमिक वे में लोगों को लूट रहा है, टू ऑल ऑफ अ सडन एक लड़की के प्यार में पड़ के अब मैं कुछ भी करूँगा और यहाँ पे एक्चुअली मैं मंजुलिका की आत्मा का सामना करूँगा, मुझे वो ट्रांजिशन होते हुए नहीं दिखा। मतलब आई कुडेंट सी अ विटी गाय हु वाज बिकमिंग अ सॉर्ट ऑफ अ घोस्ट हंटर, एक्चुअल घोस्ट हंटर। वो मुझे तो नहीं दिखा। मूवी के एक पॉइंट पे वो भागना चाह रहा था, बिकॉज वो भाग नहीं पाया उसने डिसीजन चेंज किया एंड ही स्टेज। तो थोड़ा वीक नैरेटिव लगा, जो कि मेरा थर्ड वीक पॉइंट है इस मूवी को लेके, कि मूवी का नैरेटिव इटसेल्फ थोड़ा वीक और फॉल्टर करता है। जहाँ पे अगर आपने भूल भुलैया 1 देखी होगी जिसमें एक प्रोलॉग था, एक एक सेटिंग था, एक नैरेटिव था, एक एक रॉयल वे था जिसमें कि वो सब लोग साथ में रहने लगते हैं, कि सेरेमनीज हो रही होती हैं एंड अक्षय कुमार की एंट्री तो ऑलमोस्ट सेकंड हाफ के आसपास होती है, बट वो मूवी को यहाँ से यहाँ ले जाता है। वहाँ पे जबकि कार्तिक आर्यन मूवी के फर्स्ट और शुरुआत से रहते हैं, मूवी की स्टोरी लाइन थोड़ी ब्लेटेंट रहती है। मतलब मोरलेस ट्रेलर में वो सीन्स आपने देखे होंगे, आमी मंजुलिका, थोड़े क्रिंज सीन्स। तो अगर वो एंडिंग ना होती तो ये मूवी तो बिल्कुल ही गई थी, बट ये एंडिंग है जो मूवी को बचा लेती है। तो फाइनल वर्डिक्ट मैं ये कहूँगा, सिंघम अगेन मुझे अभी भी देखनी है, तो
मैं ये नहीं कह सकता तुम जाके सिंघम अगेन देखो, बट अगर तुमने इस पर स्पेंड नहीं किया है और 200-300 तक की टिकट मिल रही है तो फैमिली के साथ यू कैन गो एंड हैव अ गुड टाइम। एंडिंग तुम्हारा पैसा वसूल कर देगी। बट अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं एक ही मूवी देखना है तो मे बी गो फॉर एन एक्शन पैक्ड थ्रिलर लाइक सिंघम एंड हैव सम गूज़बम्प मोमेंट्स। सबको पता है कौन आ रहा है लाइक दैट, एंड वेट फॉर दिस टू कम ऑन OTT। OTT पे भी तुमको उतना ही मज़ा आएगा। नाउ कमिंग टू द स्पॉयलर्स, स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो वेट, देख के वापस आना, और अगर देखी है तो गो अलॉन्ग। सो 3, 2, 1, हियर वी गो। मूवी के एंडिंग में हम दिखाते हैं कि ठीक है, पहले की विद्या बालन मंजोलिका बनती है, कार्तिक आर्यन इसको तेल डाल के आग लगा के इसकी आत्मा को रिलीज करना चाहता है। कट टू पता चलता है कि ठीक है आत्मा शिफ्ट हो गई है और माधुरी दीक्षित मंजुलिका हैं। अब माधुरी दीक्षित इनको मारने लगती है और अक्षय कुमार फिर से इसको मारने वाला होता है। तभी विद्या बालन इन दोनों को रोकती है, कहती नहीं तुम गलती कर रहे हो, एंड मंजुलिका की आत्मा बाहर आती है माधुरी से, और जो मंजुलिका अपना मास्क हटाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि खुद राजकुमार होते हैं, यानी कार्तिक आर्यन का जो राजकुमार वाला रोल था। शॉकर, अमेजिंग ट्विस्ट, नहीं एक्सपेक्टेड था। कहीं ना कहीं उसने जानबूझ के कियारा का रूमर फैलाया था कि कियारा एंडिंग में है ताकि सबको लगे कि कियारा होगी, बट मुझे भी लगा आई एम गिल्टी ऑफ इट, बट वो एक्चुअली में खुद कार्तिक आर्यन का जो मतलब राजकुमार वाला रूप था वो निकला, जिसको जो अंदर से अपने आप को मंजुलिका मानता था, डांस करता था। आई थिंक ही उसको पसंद था अपना ये टैलेंट और अपना ये नेचर, एंड वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं यहाँ राजा को जब ये पता चलता है और राजा उसको मरवा देते हैं, ये उसकी आत्मा थी जो रिवेंज ले रही थी। एंड जब ये लोग इसको समझ पाते हैं, उसकी दोनों बहनें यानी माधुरी अंजुलिका एंड विद्या बालन मंजुलिका उसको समझ पाते हैं एंड उसके साथ एम्पथाइज करते हैं, तो वो आत्मा पुण्य यानी मुक्त हो जाती है, पुण्य को प्राप्त हो जाती है इतने सारे क्राइम्स करने के बाद भी। एंड दैट बीइंग सेड, यहाँ पे मतलब मूवी की एंडिंग होती है। आई लव्ड द एंडिंग। मूवी जितनी भी ब्लैंड आ रही हो या जितनी भी पसंद ना आ रही हो, ये एंडिंग ऐसी हुई थी कि हाँ इतने दिनों बाद लगा कि भाई डायरेक्टर ने स्टोरी पे तो अच्छे से काम किया है, एंडिंग तो भरपूर दी है, कंतारा इफेक्ट तो उसमें डाल दिया है। तो अगर तुम्हें भी ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करो और बताओ कि क्या पसंद आया, और नहीं पसंद आई हो तो कमेंट करके बताओ कि क्या नहीं पसंद आया। और एंडिंग के बारे में अपना थॉट ज़रूर देना कि तुम्हें ये एंडिंग कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी पसंद आई। काश उन्होंने मूवी के लिए आगे का 4th पार्ट के लिए कुछ बिल्डअप किया होता, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। मूवी में कियारा का जो पहले का अवतार था, यानी जहाँ वो राजकुमार की पत्नी बनी थी, उसको भी यूज़ नहीं कर पाए। कुछ कुछ लूप होल्स थे, बट ओवरऑल अ डिसेंट वॉच। दिवाली के बाद आई थिंक इट वॉज गुड। स्टिल अगर सिंघम अगेन के लिए जा रहे हो तो चले जाओ, उसका OTT के लिए वेट कर सकते हो। अगर तुम्हें ये जॉनर ही पसंद है तो जाओ एंजॉय करो जाके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमको ऐसे सपोर्ट करने लगना। टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।